शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न गुजरात गोंडल से सोनल पटेल जी का दूसरा प्रश्न है। उन्होंने पूछा है कि मुझे किसी से उद्वेग न हो और किसी को मुझसे उद्वेग न हो, ऐसा उत्तम जीवन व्यवहार कैसे हो सकता है। गीता जी में ये लिखा है कि मुझे किसी से उद्वेग न हो और मुझसे किसी को उद्वेग न हो। इसका अर्थ ये हुआ कि मेरे दिल में किसी के प्रति कोई द्वेष, कोई ईर्ष्या, कोई नफरत की भावना मेरे दिल में किसी के भी प्रति न हो। किसी के भी प्रति का मतलब यही है, चार में से किसी प्रकार के जीवों के प्रति न हो और किसी निर्जीव के प्रति, जड़ के प्रति भी न हो। चार प्रकार के जीव है। उसमें उद्भिज जो जमीन फाड़ कर निकलते हैं, मतलब पेड़ पौधे वनस्पति। अंडज जो अंडे में से निकलता है वह। और जो भाप में से बनते हैं, जैसे ये जू वगैरह, गर्मी के कारण भाप में से जंतु पैदा होते हैं। और ओरज जो माँ के पेट से बच्चे के रूप में या बछड़े इसी रूप में जो पैदा होते हैं वह। ऐसे चार में से किसी भी प्राणी के प्रति मेरे मन में कोई द्वेष का भाव न हो, कोई नफरत की भावना न हो, कोई ईर्ष्या का, कोई स्पर्धा का, अंदर कोई स्पर्धा की वृत्ति ही न उठे, तब मेरा मन शांत रहेगा। और शांत मन में ही उद्वेग नहीं होता। उद्वेग का मतलब है खदबदाहट, अंदर अनइजीनेस होना, उसी को उद्वेग कहेंगे। तो किसी के प्रति सबसे पहली तो मेरी ड्यूटी है, मेरे मन में किसी के प्रति उद्वेग न हो, मुझे किसी से उद्वेग न हो और किसी को मुझसे उद्वेग न हो। मेरे मन में किसी के प्रति उद्वेग पैदा न हो। किसी का नाम सुनते ही हम रेस्टलेस हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। सिर्फ नाम सुनते ही हमारे जो दुश्मन हम जिसको मानते हैं, उसका अगर नाम भी किसी ने ले लिया तो अंदर 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 जलन शुरू हो जाती है। तो कैसे उद्वेग नहीं होगा। तो सबके प्रति क्षमा की भावना अगर रहेगी, सबके प्रति करुणा रहेगी, सबके प्रति दया रहेगी, सबके प्रति आदर का भाव रहेगा, तभी उद्वेग नहीं होगा। कोई चीज़ हमारे रास्ते में पड़ी है और हमें वो दिक्कत पैदा कर रही है, तो भी हमें उसके प्रति गुस्सा हो, हमारे अंदर उसके प्रति गुस्सा पैदा होगा। कुर्सी हो या स्टूल हो, हम उसको लात मार देंगे, यहाँ किसने बीच में रखा है। देखो महाराज, ये तो निर्जीव है, ये तो जड़ वस्तु है, उसके प्रति भी मेरे मन में उद्वेग रहता है। क्यों? क्योंकि मेरे आग्रह जो है, मेरी अपेक्षाएं हैं कि ये ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। व्यवस्था कैसी हो यह तय करने का अधिकार मेरा नहीं है। ये इस विश्व की व्यवस्था कैसी हो यह तय करने का अधिकार ईश्वर का है, मेरा नहीं है। फिर भी हम अपेक्षा रखते हैं, हम आग्रह रखते हैं कि ये ऐसे होने चाहिए, वो वैसे होने चाहिए, भाई तो ऐसा ही होना चाहिए, बहन ऐसी ही होनी चाहिए, फूफा चाचा मामा नानी नाना सब उसके प्रति भी, सबके प्रति हमारा आग्रह। बेटा ऐसा होना चाहिए, बेटी ऐसी होनी चाहिए, पति पत्नी ऐसी होनी चाहिए।
पड़ोसी ऐसे होने चाहिए। ऐसा कोई पड़ोसी थोड़े होते हैं, ये भी नहीं करते वो भी नहीं करते। तो ये अपेक्षा हमारी रहती है, तो अपेक्षा ही हमें दुखी करती है, अपेक्षा हमारे अंदर उद्वेग पैदा करती है। किसी के प्रति मेरे मन में उद्वेग न हो तो उसके लिए मेरे दिल में दो चीज़ें कंपलसरी होनी चाहिए। एक तो सबके प्रति क्षमा का भाव और दूसरा सबके प्रति आदर का भाव। जब तक आदर नहीं रहेगा तो हम उसको कहीं ना कहीं स्पर्धक मान लेंगे। हमारी उनसे स्पर्धा है तो भी हमारे मन में उद्वेग है, वो मुझसे आगे ना निकल जाए। किसी भी क्षेत्र में, स्पोर्ट्स में हो, चाहे स्टडी में हो, चाहे प्रतिष्ठा में हो, पद में हो, पैसे में हो, किसी भी तरह की मेरी किसी से स्पर्धा न हो, तभी उद्वेग नहीं होगा। वरना उद्वेग होने के अनेक कारण हैं महाराज। सबको क्षमा कर देना, सबके प्रति आदर का भाव रखना, सबके प्रति हमारे मन में दया होना, सबके प्रति करुणा होना, ये अगर मूल्य हमारे अंदर नहीं है, इस मूल्यों का अगर हमें कोई मूल्य नहीं है तो हमें उद्वेग होगा ही होगा। सबसे पहले तो मुझे किसी से उद्वेग ना हो, ये अगर सिद्ध कर लिया तो बाकी की सब बातें सिद्ध हो जाएगी, बाकी का सब अचीवमेंट हो जाएगा। जो संत होते हैं पूर्व के ज़माने के, समझ लो पूर्व के ज़माने में जो सन्यासी थे, जो संत थे, घर गृहस्थी छोड़कर या ब्रह्मचारी ऐसे सीधा ही इस संसार को छोड़कर जंगल में चले गए। किसी नदी के किनारे एक कुटिया बना ली और उस कुटिया में तपस्या करने लगे, साधना करने लगे, अपने आप को परिमार्जित करने लगे, मांजने लगे, अंदर जो जो गंदगी पड़ी है उसको एक एक करके निकालने लगे। तब सबसे पहला व्रत उसका होता है अहिंसा व्रत। मेरे से किसी की हिंसा न हो जाए। हिंसा बाहरी तौर पे तो नहीं होनी चाहिए, किसी को मार देना, किसी का मर्डर कर देना या किसी को मारना, पीटना, किसी को धक्का देना, ये सब हिंसा है। जैसे कहा कि जो मुझे प्रतिकूल है वह दूसरों को भी प्रतिकूल है। जो मुझे प्रतिकूल है ऐसा आचरण मुझसे न हो जाए, उसको कहेंगे अहिंसा। तो ये शरीर के स्तर पर हिंसा, फिर वाणी के स्तर पर हिंसा, किसी को गाली गलौज नहीं कर दे हम, किसी को गुस्से में अयोग्य शब्द न बोल दे हम, किसी को वाणी के तीर न चुभा दे हम। तो ये वाणी के स्तर की अहिंसा। और मन के स्तर की अहिंसा, मन में भी किसी के प्रति नफरत का भाव न हो, मन में भी किसी के प्रति अनादर न हो, सबके लिए आदर। सबकी जरूरत इस दुनिया में है तभी तो वो है, परमात्मा ने उसे बनाया है और अभी तक वो टिका हुआ है। इसका अर्थ यही है कि अभी दुनिया को उसकी ज़रूरत है। मुझे हो न हो चाहे, लेकिन दुनिया को तो है। दुनिया में कोई ना कोई ऐसा है जिसको इसकी बहुत ही ज़रूरत है। तो जो है अच्छा है, उसको होना ही चाहिए, उसके प्रति हमारा आदर भाव होना चाहिए, उसके प्रति हमारे मन में दया होनी चाहिए, उसके प्रति हमारे मन में करुणा होनी चाहिए। बस ये सब जब होगा तब आपके मन में अहिंसा पनपेगी। इसके बगैर तो हिंसा रही। काम क्रोध हिंसा के बगैर हो ही नहीं सकता। देख लो, अगर हमारे मन में काम है, हमारे मन में क्रोध है, हमारी वाणी में काम क्रोध है, हमारे आचरण में काम क्रोध है, तो ये हिंसा के बगैर हो ही नहीं सकता। कोई भी भोग हिंसा के बगैर हो नहीं सकता। तो भोग बुद्धि का त्याग, भोग मतलब भोज्य जो भोजन है वो तो करना ही पड़ेगा, बाकी भोग हम त्याग देंगे। चलो, इंद्रियों के भोग हमने छोड़ दिए, सुंदर सुंदर चीज़ें देखने का, टीवी सिनेमा देखने का जो मन था, नाटक देखने का जो हमें शौक था, उसको हमने त्याग दिया। चक्षुर इंद्रिया का भोग हमने त्याग दिया। संगीत सुनने का शौक था,
और ख़ास करके अपने बारे में कोई मधुर शब्द बोले, अच्छी अच्छी बातें बोले, तो अंदर हमें मीठा मीठा लगता है। ये जो हमारा शौक था, ये जो हमारी भोगेच्छा थी कर्णेंद्रिय की, उसको हमने छोड़ दिया। स्पर्शेंद्रिय का भोग छोड़ दिया, वाग इंद्रिय का भोग छोड़ दिया, रसनेन्द्रिय का भोग, अलग अलग चीज़ें खाने का जो चटका था वो हमने छोड़ दिया। तो घ्राणेन्द्रिय का खुशबू, हमारे कमरे में खुशबू होनी चाहिए, हमारे कपड़ों में इत्र का छिड़काव होना चाहिए, हम फूल का वो गुलदस्ता सजाएंगे ताकि खुशबू बनी रहे। ये सब जो हमारे शौक थे, ये इंद्रियों के भोग हमने छोड़ दिए। तो जब तक भोगेच्छा रहेगी तब तक हिंसा रहेगी। अहिंसा का भाव अगर हमारे मन में दृढ़ हो गया, हमें किसी को भी जो अनुकूल नहीं है ऐसे विचार नहीं करने हैं, ऐसी वाणी नहीं बोलनी है, ऐसा व्यवहार नहीं करना है। मन, वचन और कर्म से हम किसी के प्रतिकूल आचरण नहीं करेंगे, तभी हमारे मन में किसी के प्रति उद्वेग नहीं रहेगा। किसी के प्रति मुझे किसी से उद्वेग न हो, किसी के प्रति मेरे मन में उद्वेग पैदा न हो, अगर ये सिद्ध हो गया तो महाराज किसी को मेरे प्रति, देखो किसी को मतलब अन्य को, सामने वाले को सुधारने का ठेका हमने नहीं लिया। सामने वाले का स्वभाव अगर ऐसा है, वो हमारी ईर्ष्या करता है, हम नहीं करते लेकिन वो करता है, हम स्पर्धा नहीं करते लेकिन वो समझता है कि हम उसके स्पर्धक हैं, हम उसके प्रति दया रखते हैं लेकिन उसके मन में हमारे प्रति कोई दया का भाव नहीं, वो अपनी जाने, हमें इससे क्या लेना देना। लेकिन उसके मन में भी ये न हो, ये कैसे हो सकता है, उसको हम कैसे कर सकते हैं। ये जो दूसरा चरण है इस वाक्य का, कि किसी को मुझसे उद्वेग न हो, मेरा आचरण ऐसा न हो कि किसी को उद्वेग हो जाए, और किसी का आचरण ऐसा न हो कि मुझे उद्वेग हो जाए। अच्छा, किसी का आचरण ऐसा न हो कि मुझे उसके आचरण का ठेका हमने नहीं लिया, तो कैसे ये हो सकता है। तो इसका अर्थ यही है कि वो चाहे कैसा भी आचरण करे, प्रतिकूल करे, हमारे अनुकूल करे, हमें उद्वेग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ईश्वर की यही योजना है, ईश्वर ने उसको ऐसा ही बनाया है, वो यही करेगा। ऐसा करने के लिए ही ईश्वर ने ऐसा उसे बनाया है, और वो हमारे प्रति ऐसा करेगा, तभी हमें अपने कर्मों का फल मिलेगा। दुख अंदर मन का दुख, वाणी का दुख और शरीर का दुख, 3 प्रकार के दुख, और यही 3 प्रकार के सुख हमारे जीवन में आते हैं। कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं? तो ये हमारे कर्मों का फल है। हमने पूर्व के जन्मों में या पूर्व के जीवन में जो कर्म किए हैं, उसके फल जो पक चुके हैं वो हमारे प्रारब्ध बने। उस प्रारब्ध के अनुसार हमें अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां मिलती है, और यही अनुकूल परिस्थिति हमें सुखी करती है, सुख का अनुभव कराती है। प्रतिकूल परिस्थिति हमें दुख का अनुभव कराती है। सर्वम प्रतिकूलम दुखम, सर्वम अनुकूलम सुखम। तो ये हमारे कर्मों का फल है। अगर कोई ऐसा आचरण करता है कि जिससे हमें उद्वेग पैदा हो, तो उस आचरण को हम नज़रअंदाज करेंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे, और उसको हम सह लेंगे। सह लेना इसलिए है क्योंकि ये हमारे कर्मों का फल है। दूसरी बात ये है कि जैसा हमारे हृदय में भाव होगा किसी के प्रति, जैसा हमारे हृदय में भाव होगा, वैसा ही प्रतिघोष सामने से पैदा होगा। देखो महाराज, कहीं ऋषि मुनि जंगल में जाकर तपस्या, घोर जंगल में एक लकड़ी का या पत्थर का ओटला जैसा बना लिया, और उसके ऊपर बैठकर ध्यान कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, निधि ध्यासन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, परमात्मा का अनुसंधान कर रहे हैं। उसी जंगल में ऐसे ऐसे हिंसक प्राणी होते थे, बड़े बड़े शेर, सिंह, चीता, बाघ,
वरु, ये सब प्राणी इधर उधर वहाँ तो अपने शिकार के लिए घूमते रहते थे। आज तक किसी ने सुना क्या कि किसी ऋषि मुनि को सिंह ने, शेर ने फाड़ खाया, किसी बाघ ने उसका नाश्ता कर लिया? क्यों? हम तो जंगल में जाते हुए भी डरते हैं। जंगल के अधिकारी नियम बनाते हैं कि इससे आगे मत जाना, खतरा है, वहाँ पर हिंसक प्राणी है, जल में भी मगर हमें खा जाएगी। जल का बड़ा वो बना है तो उसमें स्नान करने की भी मनाही करते हैं जंगल में। क्यों? हमें खा जाते हैं, उस ऋषि मुनि को क्यों नहीं खाते? क्योंकि उसके मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं है, किसी के प्रति हिंसा का भाव नहीं है। अहिंसा, इतनी उन्होंने अहिंसा साध ली कि सामने वाला कोई भी उसके सामने आएगा तो उसके मन से हिंसा का भाव ही चला जाएगा। हमने कई जगह पढ़ा है अपने उपनिषद, पुराणों में और वार्ताओं में, इतिहासों में, कि ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, उसके सामने आकर शेर बैठ गया और उसी के बाजू में आकर बकरी बैठ गई, हिरण बैठ गया। तो महाराज हमने देखा भी है, ये ऐसा नहीं, लेकिन हमने ऐसा देखा है। कहाँ पर? मुकाम डोरा, बीकानेर के पास एक जगह है, वहाँ पर बिश्नोई कौम के लोग बसते हैं। वहाँ पर हमने देखा हिरणों के टोले, हिरणों की झुंड के झुंड इधर उधर घूम रहे हैं, और कुत्ते भी वहाँ पर है, मोर भी वहाँ पर है, और मोर के पाँव के बीच में से सांप निकल कर जा रहा है, हमने देखा अपनी नज़रों से, और मोर उसको मार नहीं रहा है। कुत्ता सो रहा है, बिल्ली उसके ऊपर पाँव रखकर आगे चली जाती है, कुत्ता जागकर देखता है बिल्ली जा रही, फिर सो जाता है, उसके ऊपर हमला नहीं करता। इतना अहिंसा का भाव वहाँ पर हमने देखा। तो ये सभी प्राणी, पशु पक्षी या सामने वाले के मन में अहिंसा कहाँ से आ जाती है? वो तो अहिंसा का पालन नहीं कर रहा है, लेकिन अभी उसके मन में अहिंसा का भाव पैदा हो गया किसी के संपर्क में आने से। उसके मन में, उसके तन में, उसके विचारों में, उसकी वाणी में इतना अहिंसा का भाव दृढ़ हो गया है कि हिंसक प्राणी भी उसके सामने आते ही अहिंसक हो जाते हैं। मेरे मन में अगर आपके लिए कोई बुरे भाव है, तो आपको देखकर अगर मेरे मन में कोई बुरे भाव उठ रहे हैं, तो आपके मन में भी वह वाइब्रेशन पहुंचेंगे और वहां से भी ज़्यादा बुरे भाव पैदा करेंगे। अगर मेरे मन में आपके लिए कोई ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, कोई स्पर्धा नहीं है, कोई आपके लिए मन में बुराई नहीं है, तो आपके मन में भी वो नहीं आएगी। एक बार आएगी, फिर धीरे धीरे कम होती जाएगी, फिर धीरे धीरे बंद हो जाएगी, क्योंकि हमारे अहिंसा के जो वाइब्रेशन है उसको भी हिलाएंगे, उसके मन में भी हमारे प्रति अहिंसा के भाव पैदा करेंगे। तो कोई हमें उद्वेग पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि ये हमारे कर्मों का फल है। दूसरा, उसके मन में भी अहिंसा का भाव पैदा हो गया। तो ये मुझे किसी से उद्वेग न हो और किसी को मुझसे उद्वेग न हो, किसी को मुझसे उद्वेग न हो, मेरा वर्तन ऐसा ना हो कि किसी को उद्वेग हो जाए, और किसी का वर्तन ऐसा ना हो कि जिससे मुझे उद्वेग हो जाए। तो उसके वर्तन के लिए हम जिम्मेवार नहीं है, वो तो कैसा भी बर्ताव करेगा, लेकिन मुझे उद्वेग नहीं होगा। दो चीज़ें उसके लिए हम अपने लिए, अपनी सुरक्षा के लिए कर सकते हैं। सबसे पहला तो ये समझ पैदा करनी है कि मेरे सामने जो भी आ रहा है, जो भी परिस्थिति पैदा हो रही है, वो मेरे कर्मों का फल है। कोई मुझे गाली दे रहा है दुखी करने के लिए, मेरे कर्मों का फल है। कोई मेरी निंदा कर रहा है, मेरे कर्मों का फल है। दूसरी चीज़ ये करनी है कि मेरे मन में उसके प्रति अगर बिल्कुल अहिंसा का भाव रहेगा, कोई स्पर्धा नहीं रहेगी, कोई उसको उसका लाभ ले लेने का भाव नहीं रहेगा, तो उसके मन में भी ये धीरे धीरे ये वाइब्रेशन असर करेंगे। तो उसके मन में भी हमारे प्रति जो द्वेष है वो चला जाएगा। तो उसके बर्ताव से मुझे अनुकूलता प्रतिकूलता महसूस नहीं होगी। तो ये ऐसा जीवन व्यवहार होना चाहिए। वास्तव में ये सुख की चाबी है, ये संतोष की चाबी है, ये आनंद की
है। ये आनंद का पिटारा खुलता है इससे। तो हमें लगता है ये बातें गीता सोनल जी को समझ में आ गई होगी। हरिओम।